आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कैस्ट आयरन वेट, देखो यहाँ वेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। वेट 21 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ ए बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में किस फिगर की बारे में बात हो रही है। ठीक, अगर उस फिगर को हम अच्छे से समझ लेंगे फिर आपका आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर क्या है, तो देखो फिगर समझो कैसा है। एक क्या आयरन पाइप है, ठीक है, आयरन पाइप जिसका लेंथ ये है 1 मीटर विच ए बोर 3 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब फिगर कैसा होगा, तो फिगर देखो, फिगर आपका कैसा है, किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये फिगर जिस फिगर की बात कर रहा है तो वो होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। किसके फिगर, कैसे फिगर की बात कर रहा है, तो होलो सिलेंडर। तो ये होलो सिलेंडर के फिगर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक पाइप है, देखो ये आयरन का एक पाइप है। ठीक, ये पाइप हो गया। अब इस पाइप का लेंथ दिया, इस पाइप का लेंथ कितना दिया है, तो सर इस पाइप का जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, ये आपका पाइप है, इस पाइप का लेंथ 1 मीटर। ठीक, अब देखो ये बोर मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये तो क्या होगा, सॉलिड के शेप में होगा, ऐसे क्या होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, यानी ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यहां से ये क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, तो खोखला होगा। ठीक है, खाली होगा। जैसे फिगर आप ऐसे समझ लेंगे, मान लो ये अपने कॉपी को आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये दिख रहा है, तो फिगर कैसा, ये जो फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, तो ये क्या है, तो बोर है इसका। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यानी ये जो 3 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये जो है डायमीटर ये कितने का है, तो ये डायमीटर का, ये जो बोर है वो किसका काम करेगा, तो सर डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, ये ठीक है, अंदर की तरफ है पूरा ऐसे। ठीक, तो आयरन पाइप जो है इस शेप का है। ठीक, अब इसी में विच द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 1 सेंटीमीटर। अब वो थिकनेस, मेटल की जो थिकनेस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये जब आयरन पाइप है तो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस यानी कौन से पार्ट को वो बोल रहा है कि उसका जो थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो वो जो ये दिख रहा है ना पार्ट, ये थिकनेस है इसका, ये क्या है, तो इसका थिकनेस है, ये सब क्या है, इस पाइप का थिकनेस है। ठीक है, तो ये कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फिगर में भी समझ लेंगे। ठीक है, इस फिगर में भी देख लो, ये मोटा है ना थोड़ा इतना, तो ये क्या है, तो मोटा है। तो सर ये जब मोटा है इसका मतलब, ये जब मोटा है तो ये थिकनेस है इसका, ये क्या है, इस पाइप का क्या है, तो ये थिकनेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस फिगर में कहा है, तो सर ये वाला सब क्या है, तो ये इसका थिकनेस है, वो कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस आयरन पाइप का क्या बताइए, वेट बताइए, इस आयरन पाइप का क्या बताइए, वेट बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन वेट का दिया है कि 21 ग्राम होता है। ठीक, तो ये निकालेंगे, वो सिंपल है कि क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही बता रहे हैं कि वॉल्यूम है, यानी इस होलो सिलेंडर, आप देखो इस फिगर का नाम क्या, होलो सिलेंडर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, जैसे उसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें क्या करना है, इसको आयरन पाइप का वेट पूछा है, तो वेट कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम निकाल के 21 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पता चलेगा इसका वेट कैसे कितना होगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि इसका वेट निकालना है, इसका क्या निकालना है, सॉरी इसका वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले काम क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ, बताओ, वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये जो आयरन पाइप है ये किस शेप का है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो होलो सिलेंडर। इसका सर दूसरा नाम क्या है, तो सर होलो सिलेंडर। यानी होलो सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल देंगे तो इस पाइप का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो सर फार्मूला हमको याद है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, सर आंसर आएगा। लेकिन अब इसमें रेडियस हमको नहीं दिया, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हमको नहीं दिया है, वो चीज हम निकालेंगे कैसे, तो देखो ये था बोर यानी छोटे वाले, यानी इनर डायमीटर। ठीक है, जो आपका वो आयरन पाइप है, जो ये आपका आयरन पाइप है, तो यही है ना बोर। तो ये क्या था, तो अंदर वाले सर्कल का डायमीटर है। ये जो बोर किसका काम करेगा, तो इसमें 2 सर्कल दिखेंगे, एक अंदर सर्कल और एक बाहर सर्कल। तो ये जो बोर है किसका काम कर रहा है, तो इनर डायमीटर का। किसका काम कर रहा है, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर क्वेश्चन में दिया, देखो ये डी यानी डायमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर कितना दिया है सर, 3 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस को स्मॉल आर से दिखाएंगे, तो 3 सेंटीमीटर का आधा करेंगे, 3 सेंटीमीटर का आधा। तो इनर रेडियस कितना हो गया, तो 3/2 सेंटीमीटर। ये जो इनर वाला रेडियस है, इनर वाला ये रेडियस है, ये कितना हो गया, तो 3/2 सेंटीमीटर। अब इसको स्मॉल आर से हम दिखाएंगे, स्मॉल आर से। इनर वाला रेडियस को हमेशा हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर हो गया। अब आगे देखो, अब हमको कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, तो वो एक चीज बताओ। अब देखो यहां से
ये यहां से यहां तक कितना है, तो 3/2 है। 3/2 है कि नहीं, हाँ सर 3/2 है। और आउटर वाले का रेडियस क्या होगा, तो सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये होगा आउटर वाले का रेडियस, और ये होगा इनर वाले का रेडियस, ये आउटर वाले का रेडियस। तो अब इस इनर वाले रेडियस में, इनर वाले रेडियस में ध्यान से देखो, इनर वाले रेडियस में अगर हम +1 कर दें, +1 क्यों +1 करेंगे, तो ये क्या था सर, इसका मोटाई था, ये जो इसका मोटाई था यानी थिकनेस था वो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 3/2। और यहां से ये जब ऐसे जुड़ेगा, यहां से ये ऐसे जुड़ेगा तो ये 1 सेंटीमीटर जुड़ेगा, 1 सेंटीमीटर जुड़ेगा तो यही क्या होगा, तो आउटर रेडियस हो जाएगा। वही क्या होगा, आउटर रेडियस, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो इनर वाले का रेडियस प्लस ये 1 सेंटीमीटर जो ये क्या था इसका थिकनेस था, अंदर वाले का रेडियस, और इस थिकनेस को मिला देंगे, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा अपना बड़े वाले सर्कल का रेडियस, यानी आउटर रेडियस पता चल जाएगा, आउटर रेडियस। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको पता होगी। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आउटर रेडियस कितना होगा, आउटर डायमीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आउटर रेडियस। ठीक है, आउटर रेडियस कितना होगा, तो सर वो 3/2 में +1 हम जोड़ देंगे, 3/2 यानी स्मॉल वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है, प्लस वो ऐड करेंगे तो क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। यानी आउटर वाला सर्कल दिख रहा है वो क्या हो गया, तो सर 5/2 सेंटीमीटर। और आउटर वाले ही सर्कल के रेडियस को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है, ये याद कर 5/2 ना, 5/2, चलो इसको 5/2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलो 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर वाला रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, इनर वाला रेडियस सर 3/2 सेंटीमीटर, आउटर वाला रेडियस 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इतना आपको आता होगा। अब वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप ये निकालना, तो अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब निकालेंगे। अब इसमें क्या करना है, तो सीधे सीधे वैल्यू को नहीं पुट करना है। ठीक, एक चीज यहाँ पे सीखना है कि क्या पाई एच कॉमन है, तो सर पाई एच को कॉमन ले लेंगे तो ऐसा फार्मूला बनता है, ऐसा फार्मूला बनता है। पाई एच कॉमन होगा तो सर ऐसा फार्मूला बनता है। ठीक, अब इसी को सॉल्व करो। पाई की वैल्यू सर 22/7 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया, तो देखो 1 मीटर है, हाइट कितना है 1 मीटर। सारी ये बातें किसमें हो रही है, सेंटीमीटर, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये एच हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। कैपिटल R स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, वॉल्यूम निकलेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 22/7 इंटू 100 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो सर 25/2, सॉरी 25/4, 5 का भी स्क्वायर करेंगे 25, फिर नीचे वाले 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आएगा। ठीक, ये 22/7 इंटू 100 इंटू, अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो सर डिनोमिनेटर सेम है 4 तो सीधे न्यूमरेटर माइनस होगा। ठीक है, तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या होगा, 20 में से फिर 4 तो 16/4 क्या होगा सर 16/4, सर 16/4 होगा। अब इस 16/4 को 4 से ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सर 4 हो जाएगा। पूरे को सॉल्व किए तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, ये बेसिक चीज यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 16/4, 4 से डिवाइड होगा 16 4 टाइम्स में, तो इतना आया। देखो अब ये कट नहीं रहा है, यहाँ पे ये 7 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो तेजू खान नहीं बना है कि इसको तुरंत सर लिख के उसके बाद ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दें, नहीं वो ड्रामा नहीं करना है। इस ड्रामे को ऐसे ही लिखेंगे, इस ड्रामे को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या निकल गया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी नहीं इसको सॉल्व कर देने, इसको यहीं पर रोकेंगे, क्यों, क्योंकि आगे कैलकुलेशन इजी होगा। अब क्वेश्चन में वेट पूछा है, इस आयरन सीट का क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ आयरन कॉस्ट। तो अब इसका वेट निकालेंगे, इधर टोटल वेट क्या होगा, तो टोटल वेट कैसे निकलेगा बताओ, टोटल वेट कैसे निकलेगा। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना 21 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम वेट होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है ग्राम वेट है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे। सर मल्टीप्लाई, ये बेसिक चीज है आपको आती होगी, इंटू 4, और ये आपका कितना है 21 है, 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब ये सॉल्व होगा, तो अब देखो ये 7 से ये 21 कट जाएगा 3 टाइम्स में, क्या हुआ 7 से 3 कट गया, सॉरी 7 से 21 हो गया 3 टाइम्स में, देख रहे हो। तो अब कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। 3 2 6 या 3 4 12, 12 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, 12 2 24, 12 2 24 और 2 26, तो 264 और ये 00, तो ये क्या निकला, ग्राम निकला। ये क्या निकला आपका, ग्राम निकला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या 21 ग्राम है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में आएगा। ये क्यों, इसलिए कि ये 21 ग्राम था, तो ये भी क्या है ग्राम में। अगर ग्राम में आंसर देना है तो ये ठीक है, अगर किलोग्राम में आंसर देना है तो क्या करेंगे,
सर किलोग्राम में अगर आंसर देना है तो क्या करेंगे, तो 1000 से वो डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से कटेगा तो 26.4 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ग्राम में देना है तो ये भी सही है, किलोग्राम में आंसर देना है तो ये भी सही है, दोनों में से कोई भी दे देंगे। ठीक है, दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड इज मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 10.4 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 8 मिलीमीटर एवरी, एम मतलब मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर एवरी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21 एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 को हमने सॉल्व किया वैसे ही 22 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिगर कैसा है इसका, इस क्वेश्चन में किस फिगर के बारे में बात हो रही है, तो सर होलो सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। कौन सा फिगर है इस क्वेश्चन में, कौन से फिगर की बात कर रही है, तो सर होलो सिलेंडर के। ठीक, ये हो गया इस फिगर, इस क्वेश्चन में इस फिगर के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने अच्छे से डिटेल में इसको समझाया। ठीक, तो देखो अब इसका जो अपना इंटरनल डायमीटर दिया है वो कितना, 10.4 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर तो आपका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कौन सा होगा, तो सर ये कितना है, तो सर 10.4 है। कितना है, तो 10.4 है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर का मतलब 10.4 सेंटीमीटर, यानी और अंदर वाला जो सर्कल का शेप दिख रहा है उसका डायमीटर 10.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा, अगर डायमीटर इसका 10.4 सेंटीमीटर है, इंटरनल डायमीटर आपका 10.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस क्या होगा, अरे क्या हुआ, इंटरनल रेडियस क्या होगा, तो सर 10.4 अपॉन में 2 करेंगे तो ये कटेगा आपका 5.2 टाइम्स में, तो 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस क्या हो गया, इंटरनल रेडियस क्या हो गया 5.2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, तो अब एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे। तो देखो अब देखो, द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये जो देखो थिकनेस, कौन सा थिकनेस, ये वाला, ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थिकनेस, और ये कितना है, तो 8 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे, क्या हुआ, इस मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर, तो किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं कि नहीं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 मिलीमीटर में 0.8 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ये जो थिकनेस है आपकी, ये यहां से यहां तक, ये कितनी हो गई, तो सर 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। तो अब देखो इंटरनल वाला रेडियस हमको पता है 5.2 सेंटीमीटर, इंटरनल वाला रेडियस कितना पता है सर 5.2 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल वाला रेडियस क्या होगा, तो सर जब यहां से ये वाला यहां तक 5.2 है तो ये 0.8 यहां से ऐड करेंगे तो एक्सटर्नल जो रेडियस होगा, एक्सटर्नल जो रेडियस होगा, एक्सटर्नल जो रेड, चलो इसको स्मॉल आर ही लिखो, तो एक्सटर्नल जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो सर 5.2 में प्लस 0.8 कर देंगे तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या होगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो एक्सटर्नल वाला रेडियस, यानी बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, बड़े वाले ये सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो सर 6 सेंटीमीटर होगा। कैसे, तो इंटरनल वाला रेडियस हमको पता है 5.2 और इसकी मोटाई 0.8 जोड़ देंगे तो ये पीछे हमने सीखा है 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, तो इस आयरन का, सॉरी इस मेटल का, ये जो मेटल, इस मेटल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आसानी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल वाले चीज को कैपिटल आर से, और इसको कैसे दिखाएंगे, स्मॉल आर से। इसको कैसे दिखाएंगे, स्मॉल आर से। कैपिटल आर यानी बाहर वाले सर्कल का रेडियस, और स्मॉल आर यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, ये चीज आती होगी आपको। वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकलेगा, तो सर होलो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे, तो लो फार्मूला लग गया। ठीक है, अब इसमें से सर कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है सर, इजी होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट दी है, हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी है, तो लेंथ दी है, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, चलो ये 25 हो गया। कैपिटल आर कितना है, तो 6 का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्मॉल आर वाला 5.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक चीज यहाँ पे अब सीखेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे सीखेंगे, या तो मन कर रहा है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, अब यहाँ 52 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, 52 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, या तो आपको आता है तो कर लेंगे, नहीं तो इससे भी मान लो अगर यहाँ पे 6 नहीं रहता, यहाँ पे हो गया था 170, चलो 76 ही लो, उतना बड़ा भी मतलब क्या रहता, 76 का स्क्वायर रहता, और यहाँ पे 52 का स्क्वायर। तो फिर एक बार इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर माइनस करना, उससे बेहतर है कि आप ये काम नहीं करें, ये नहीं कि अब इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो इस ड्रामा से बचने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक समझ लेंगे। ट्रिक क्या, फार्मूला ही आपको क्या है, तो कभी भी कोई चीज ऐसे लिखी रहती है a² - b², तो उसको a + b
और a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो ये होगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो ये होगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, 22/7 25 इंटू ये सॉल्व करोगे तो सर 11.2 होगा, इंटू इसको सॉल्व करेंगे सर तो 0.8 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक है, देखो इसको और इसको स्क्वायर ना करने से बेहतर एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ऐसे कर लेंगे आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 7 से जाएगा कितने टाइम्स में? 7 1 7, 4 बचा, फिर 7 6 जाएगा, यानी 1.6 टाइम्स में, 1.6 टाइम्स में वो कट गया। अब इसको करो तो देखो 25 का मल्टीप्लाई किसमें कर ले? इसमें कर ले रहे। 25 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे तो 25 8 200 होता है। क्या होता है? 200। और डेसिमल है, क्या है? डेसिमल वन प्लेस पे, तो 200 पे वन प्लेस पे डेसिमल लगाओगे तो 20 हो जाएगा। क्या होगा? 20। यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई हम 16 में कर रहे हैं, 20 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 320 आएगा। फिर डेसिमल वन प्लस पे लगाएंगे तो 32 यानी 32 हो गया। क्या हो गया? 32। यानी इनका मल्टीप्लाई पूरे का करेंगे तो 32। अब 32 का मल्टीप्लाई करना है 22 में, तो ये आपका क्या होगा? आंसर। तो 22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 44, 44 का 4, फिर 22 3 जा 66, 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 70। तो 704 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो गया? तो 704 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल है। एक दो बात इसमें बस आप समझ लेंगे, उसके बाद खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस वो बात समझना है कि पूछा क्या है। ठीक है, उसको कैसे रिलेट करेंगे कि सर हाँ इसमें यही पूछा है। ठीक, तो वो चीज सीख लेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन? तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल टैंक। अब इस सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट दिया है। चलिए ठीक है सर, इसका हाइट दिया, हाइट कितना दिया है? तो सर 1 मीटर दिया। इसका हाइट कितना दिया है? तो 1 मीटर दिया है। ठीक, अब इसके बाद इसका बेस का डायमीटर, बेस का चलो डायमीटर भी दिया है कितना? 140 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यही बस समझना है। ठीक है, तो बोला है मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मान लो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये किससे बना है? बताओ किससे बना है? तो मेटल शीट से बना। और जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्या है? क्लोज्ड भी है। क्या यानी बंद है, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। जो भी आपका टैंक है सिलेंड्रिकल टैंक ये क्या है? तो क्लोज्ड यानी बंद है। ऊपर का हिस्सा भी क्या है? बंद है। नीचे का भी हिस्सा क्या बंद है? और ये भी क्या है? चारों तरफ से बंद है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ अब इस ऐसे जो ये टैंक बना है, इस टैंक को बनाने में कितना मेटल शीट लगा है? ठीक है, बताओ इस टैंक को बनाने में कितना मेटल शीट लगा है, यही क्वेश्चन बस पूछा है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो तुम ही बताओ क्या निकालेंगे? सीएस से निकालेंगे या टीएस से निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, इन तीनों में से हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये सिलेंड्रिकल टैंक मेटल शीट से बना है और मेटल शीट ऊपर भी है नीचे भी है और ये तीन, मतलब क्लोज का मतलब ये ऊपर ये नीचे और ये, तो मेटल शीट से ये टैंक बना है। तो बताइए कि इस मेटल कितना मेटल शीट लगा है? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट। तो ये टैंक को बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा? इस टैंक को बनाने में कितना मेटल शीट लगेगा? तो बताओ क्या लगा? इन तीनों में से क्या निकालेंगे? बताओ। तो मेटल शीट कहां कहां लगा है? सर ऊपर लगा है, फिर नीचे लगा और यहाँ पे, यानी तीनों पार्ट पे क्या है? मेटल शीट। इसका मतलब तीनों पार्ट पे मेटल शीट लगा है, यानी क्या निकालना पड़ेगा? तो सर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यानी ये जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक का क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे क्यों निकालेंगे? क्योंकि सर मेटल शीट ऊपर और नीचे और ये साइड में, तीनों सरफेस पे इसके क्या है? मेटल शीट है, इसलिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि सर इतने स्क्वायर मीटर पे मेटल शीट है। ठीक है, तो सीधे सीधे बस क्वेश्चन में यही करना था कि इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक फार्मूला क्या है? तो सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सर 2 पाई आर हमने कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो सर h प्लस आर बचता है। अब इसी की वैल्यू पुट करेंगे, सर पाई की वैल्यू 22/7। सर रेडियस आपका सेंटीमीटर में डायमीटर दिया, डायमीटर 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कॉमन सी चीज है 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये ड्रामा कर लेंगे। चलो ये कितना है? 140, रेडियस क्या होगा? 70 सेंटीमीटर, इसका आधा। तो h कितना है? देखो ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो 100 प्लस और ये 70 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। ठीक है, हाइट इतना, रेडियस इतना सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? तो 10 टाइम्स में जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सर 440 इंटू इसको सम करेंगे तो सर
170 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 0 0 17 17 4 जा 68, 8 6 74 जा 68 और 6 ऐड करेंगे 68 में तो 74, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बस सीधे सीधे क्या निकालना था, टीएस से निकालना था। ठीक, ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट बता सकते, लेकिन वो चीज सीखना था, बस इन तीनों में से कौन सा निकलेगा वो बस दिमाग से समझना था। अब इसको आप लोग नोट करिए। अब देखो मीटर में, मीटर स्क्वायर में आंसर दिया होगा, तो यहां से किससे डिवाइड, 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर में भी आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको आप लोग नोट करिए।